तो गाड़ी तक छोड़ने गए, सियासी पार्टी भी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि जो जदयू और आरजेडी की दूरियां हैं वो आने वाले दिनों में कम हो सकती है। यही तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में संस्कार हैं। ये तो भारतीय सभ्यता संस्कृति में है कि अपने घर का भी पुत्र और बेटा बड़ा हो जाए उसको सम्मान करना चाहिए। वो सम्मान बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दिखाया है। ये सम्मान तो उस परिवार के लिए, बिहार प्रदेश के लिए विपक्ष के नेता है, उस नाते हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, उन्होंने किया है। तो इफ्तार के माध्यम से दोस्ती तो नहीं बढ़ रही है जदयू और राजद की? दुश्मनी कहाँ है? आने वाले दिनों में एक दुश्मनी कहाँ है? सदन में सत्ता पक्ष के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और विपक्ष के नेता, तो दोनों लोग आमने सामने बैठते हैं, ये दोस्ती है। जनता ने उनको विपक्ष में रहने के लिए अवसर दिया, पक्ष में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बैठने का अवसर दिया। लेकिन राजद की तरफ से तो आमंत्रण दिया जा रहा है, कह रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए में थक गए हैं, इधर आ जाएं। ये उनके सवाल का जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? ये तो उनके परिवार से पूछेंगे ना। जनता जनादेश जिसके पक्ष में देती है वो सदन का नेता होता है, तो जनता जनादेश एनडीए के पक्ष में दिया है। अब कोई अपने से ख्याली पुलाव पकाते रहे कि 26 जनवरी को हमको झंडा फहराना है, 15 अगस्त को हमको झंडा फहराना है, तो जनता ने तय कर दिया 5 साल के एनडीए गठबंधन को ही झंडा फहराना। ख्याली पुलाव पकाना है तो उसको कोई रोक नहीं। सहयोग कार्यक्रम में अनंत प्रकार की समस्या आती है। बिहार के जनमानस में प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो काम नहीं होता है, तो जनता से जुड़ी हुई समस्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम के अवसर पर बिहार के तमाम जिले से लोग आए थे और अपनी अपनी सीओ, वीडीओ, थाना प्रभारी, एसडीओ, मेरे विभाग से भी संबंधित, तो त्वरित वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी से बात करके उसको निस्तारण करने का प्रयास किया जाता है। मामले में तो उसका चालान कब से कटेगा? मुझे लगता है कि इससे बैठकें होगी, इस प्रोसेस को हम लोग चालू जल्दी करेंगे। जब हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का नियम का हवाला आपने दिया है तो उससे हम लोग बंधे होते हैं। जो न्याय संगत बातें आती है उस पर हम लोग अमल करते हैं, जल्दी उस पर कार्रवाई होगी। सर, बिहार में समान सिविल संहिता कितना जरूरी है? जदयू ने साफ साफ मना कर दिया है कि लागू किसी भी सूरत में नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हम सबके नेता है। बिहार के 13 करोड़ जनता के नेता मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी हैं। तो कोई भी बात जब सामने आती है तो आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी समस्या वो केंद्र के हो, राज्य का हो, एनडीए के हमारे सीनियर लीडर बैठते हैं और उसको निराकरण कर लेते हैं। तो बहुत ऐसी समस्या आती है जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से नहीं, हमारे केंद्रीय नेता और राज्य के नेता बैठते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लगता है कि बिहार में ये संभव है, आप लोग कर पाने में सफल होंगे? बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू करने में सफल हो पाएंगे नीतीश कुमार के रहते? मुझे लगता है कि हम मंत्रिपरिषद का सदस्य हैं, हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के नेता हम सबके नरेंद्र मोदी जी हैं। जैसा आपने कहा कि संभव होगा, संभव क्या नहीं है। आपने देखा होगा देश संविधान से चलता है, ये बाइबल से देश नहीं चलता है। तो जब देश के लोगों को संविधान से देश चलाने के लिए अधिकार मिला है, तो बिहार के मुख्यमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राज्य चल रहा है, तो जो भी कानूनें आती है मिल बैठ करके उस पर पहल किया जाता है और स्वतः जनता के बीच में ये संदेश जाता है, मैसेज जाता है, उसको लागू कराया जाता है, होगा भी। जदयू तो कह रही कि जब जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती किस बात की? जबरदस्ती कौन कर रहा है? ये तो आप लोग जबरदस्ती कराना चाहते हैं। मंत्री जी आप भी बोल रहे हैं कि होगा ही, ये आप लोग भी जबरदस्ती कराना चाहते हैं। कहा, इससे कल भी मंत्री जी कह रहे थे कि होने वाला, हमने कहा ना कि ये राज्य के और केंद्र के नेता बैठ करके उस पर पहल करेंगे, सर्वमान्य उस पर निर्णय हो जाएगा, तो सबको मान्य होगा। विपक्ष की बात रखेंगे ना, विपक्ष कह रही है कि सबकी बात सुनी जाती है। आपने देखा होगा अभी जनसंख्या को लेकर के, जाति जनगणना के ऊपर बहुत सारी बातें हुई। एनडीए के साथ साथ पूरे राज्य के सारे नेताओं एक साथ बैठे, एक टीमें गई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ। कहीं ना कहीं कोई बात निकल करके आती है तो नेता है ना, हमारे बिहार के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और राज्य और केंद्र के सीनियर लीडर बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है और उस पर अमल किया जाता है। यूपी में सर हटाया जा रहा है, यूपी में तो बिहार में हटवाएंगे आप लोग? ऐसा होगा? मुझे लगता है कि ये देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है,
तो उत्तर प्रदेश में कानून संगत अगर काम हो रहा है तो उसका असर तो बिहार में जरूर देखने को मिलेगा। बिहार में हटवाएंगे लाउड स्पीकर? बिल्कुल न्याय संगत है, कानून जब आएगा तो बिल्कुल हटेगा। लेकिन आपके सहयोगी मानने को तैयार नहीं, उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर बिहार से नहीं लाउड स्पीकर हटाया जाएगा। हमने तो कहा ना कि हम सबके नेता हैं ना, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने जब बातें आती है तो उस पर पहल किया जाता है, उस पर हमारे सिर्फ नेतृत्व बैठते हैं, बैठने के बाद उस पर रास्ता निकलती है। आप लोग हटाएंगे बिहार से? धार्मिक मामले में सरकार को हस्तक्षेप करना उचित नहीं है, धर्मगुरु को नहीं हस्तक्षेप सही रहेगा। धर्म बड़ा है कि देश का कानून बड़ा है? देश का कानून जो कहता है वो कानून से देश पर प्रदेश चलता है, और कानून में अगर न्यायप्रिय शासन देना है, कानून के तहत बिहार के 63 करोड़ जनता को सम्मान, शिक्षा, सुरक्षा देना है, तो जो कानून कहता है उस पर हम सबको अमल करना चाहिए। साउंड पॉल्यूशन के लिए जो पहले से ही कानून बना हुआ है, उसके बावजूद भी माइक बजता है, साउंड बॉक्स अनकंट्रोल बजता है, तो फिर कानून तो पहले से लागू है, तो कहाँ उसका पालन होगा? बहुत ऐसे कानून था, पहले से संविधान में कानून था 35 से, लेकिन मोदी जी आए तब हटा। बहुत ऐसे, हम चर्चा उधर करना नहीं चाहते हैं, बहुत ऐसे कानून देश में, संविधान। मैं जिस विभाग का मंत्री हूँ, 1950 में माइनिंग के क्षेत्र में जटिल प्रक्रिया से बिहार प्रदेश गुजर रहा था, लेकिन किसी की चिंता नहीं थी। 14 से 19 मुझे सांसद बनकर के दिल्ली जाने का अवसर मिला। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माइनिंग के क्षेत्र में बिहार खास करके अमेंडमेंट किया गया। आपने देखा होगा बिहार प्रदेश में डीजल की संभावना है, पेट्रोल की संभावना है, जमुई में सोनो प्रखंड में सोना की संभावना है, देश का सर्वाधिक सोना जमुई सोनो प्रखंड लाउड में। स्पीकर कानून को बिहार में सख्ती से लागू करेंगे, तो हटाएंगे? मैं जो मस्जिदों पर विषय को आपने एक एक विषय को आपने कहा, तो ये बिहार प्रदेश में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेंडमेंट करा करके पार्लियामेंट के पटल पे, और तब जाकर के माइनिंग के क्षेत्र में बहुत बड़ा सुधार हुआ। GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बिहार में काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि बहुत ऐसे जटिल प्रक्रिया से देश का संविधान गुजर रहा था, जिसको समय समय से संशोधन करा करके और देश के और जनता के हित में काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसी कड़ी में ये भी है, अगर पोल्यूशन साउंड से हो रहा है तो उस पर चर्चा होगी, सदन है उसके लिए, वो सड़क नहीं है, सदन के अंदर चर्चा होगी, आम सहमति बनेगी और फिर नियम संगत काम होगा। मंत्री जी, तेजस्वी यादव ने कहा कि असल मुद्दा से भटकाना होता है तो बीजेपी कभी मंदिर मस्जिद लाती है, कभी साउंड को लेकर बात करती है, और कुछ भी अनर्गल बात जो होता है वो करके असल मुद्दा को साइड कर देती है। नाम आप ले रहे हैं, अगर उनके धर्म से इतना नफरत है, हिंदू धर्म से इतना नफरत है, तो चंदन टीका वो खुद के लगाते हैं, वो खुद परमानेंट टोपी पहन करके क्यों नहीं घूमते हैं? वो सिद्ध करे हिंदुओं में कि मैं हिंदू की बात नहीं मानता हूँ, हिंदू नहीं हूँ। तो एक तरफ चंदन टीका लगाते हैं, ये कब तक चलते रहेगा? मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैन, पारसी, ये सबका है। लेकिन एक धर्म को आप टारगेट करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये स्वयं तेजस्वी यादव जी ये बताएं कि मैं हिंदू नहीं हूँ।